हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें कुछ एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे गए हैं। और आपका रेलवे का एग्जाम कोई भी हो, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो या कोई भी हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज जो मैथ आपकी चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलने वाली है। और इसमें सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा सेट नंबर तीसरा है। इससे पहले हमने 2 सेट कवर किए हैं। 2 सेट में या 2 पार्ट में आपने जो परसेंटेज टॉपिक है उसको कवर किया हुआ है। आज जो टॉपिक रहेगा वो आज का आपका प्रॉफिट और लॉस पर रहेगा। ठीक है, आज ये जो है वो आपका पार्ट 1 है प्रॉफिट लॉस का। इससे कम से कम 2 से 2 पार्ट में आपका ये प्रॉफिट लॉस भी कवर हो रहा होगा। इसी तरीके से आप चैप्टर वाइज मैथ में पूरा नंबर ला सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ देखेंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, जिससे आपका बहुत ही कम समय में पूरा हो जाए। यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे, क्रय मूल्य को हम सीपी लिखेंगे, आपको याद रखना है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये कितना है, 4500 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे 3500 रुपये। ठीक, अब ये कॉस्ट प्राइस है 4500 रुपये और सेलिंग प्राइस है 3500 रुपये। अब इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों में अगर कॉस्ट प्राइस खरीदा हुआ मूल्य, सेलिंग प्राइस बेचा हुआ मूल्य है, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो होगा लाभ। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, सॉरी मिस्टेक बोल दिया, अगर क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो होगा लाभ। अगर क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है तो होगा हानि। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 4500 और 3500 का डिफरेंस जो आया वो कितना आया, 1000 रुपये। ठीक है, अब 1000 डिफरेंस आया तो आपको ये बताना है कि कितना लाभ होगा, इसमें लाभ हुआ है कि हानि। तो देखो 4500 रुपये में खरीदी थी, 3500 में बेच दी, मतलब कम में बेच दी, तो हमें ये क्या होगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, इसमें हानि हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमसे हानि प्रतिशत पूछा है, तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस आए उसको ऊपर लिखना है। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे लिखा जाना है। 4500 गुणे में करेंगे 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे। 5 से 5 9 45, 5 से 5 दूना 10, यहाँ 200। तो ये जो बनेगा कितना, 200 बटा में 9 बन जाएगा। अब 200 बटा में 9 का मतलब है 9 से भाग करना है 200 में। तो 9 दूना 18, 2 जीरो 9 दूना 18, फिर 2 बचा, फिर 2 बटा 9। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22 सही 2 बटा 9%। 22 सही 2 बटा 9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन है, आपका थोड़ा बहुत लेवल है वो अप किया जाएगा धीमे धीमे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, लिखा है, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो इस समव्यवहार में कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, जो 48 है उसको 48 को ऊपर लिखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 222 में बेचा है, अगर हानि होती है तो जो नीचे लिखेंगे आपको 222 प्लस में 48 कर देना है। ठीक है, और गुणा में लगा देंगे 100, गुणा में क्या लगाएंगे 100, जिससे कि आपका परसेंट में आंसर आ जाए। तो 48 से लिखेंगे ऊपर, बटा में आप इनको जोड़ेंगे, 8 और 4 12 के 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 22 था, मिस्टेक हो गया गलती से, यहाँ पर 224 नहीं है, ये 222 है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा सही से लिखेंगे, ये 222 था। ठीक है, 222 और 48 को जोड़ना था, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 4 6 1 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक, गुणे में लगा देंगे 100। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे 3 से, 3 हम 27 हो जाएगा, 3 से 16 तिया 48। अब 16 को 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 160 बटा में 9। तो 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 7 70 हो जाएगा, 9 9 8 72, यानी कि 9 7 63 हो जाएगा, और 7 शेषफल रहेगा, बटा में 9 हो जाएगा। तो हमने देखा ये 17 सही 7 बटा 9% इसका आंसर हो जाएगा। 17 सही 7 बटा 9, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बात करेंगे, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जैसा आपने बोला है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को आप क्या है, टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर 32 लिखा है, 32 का विक्रय मूल्य, 32 गुणे विक्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर एसपी लिख देंगे बराबर में 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 38 लिखेंगे, गुणा में सीपी लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एसपी लिखा है, एसपी लिखेंगे, इसके बटा में हम सीपी ले आएंगे, और यहाँ पर क्या है, ऊपर है 38 तो 38 लिखेंगे, और यहाँ पर बटा में हम ये नीचे 32 ले जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया,
SP के नीचे हम CP लाए और 38 के नीचे 32, इतना आ गया। अब हम चाहें तो इसे और भी काट सकते हैं, जैसे हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 19, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 16, तो ये कितना 1916 आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपने SP कितना है 19 है, CP कितना है 16 है, यानी कि 16 रुपये में खरीदी हुई वस्तु 19 में बेच दी तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ ना। कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज लाभ, तो आपको प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो ये जो 3 रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, बटा में आपका जो क्रयमूल रहता है हमेशा हमेशा क्रयमूल लिखना है। क्रयमूल कितना है 16 है, 16 लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, फिर हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है, 4 चौके 16, 4 से भाग करना है 25 चौके 100। अब यहाँ पर 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 दिया 75 और 75 बटा 4 कर देंगे। ठीक, अब 4 का भाग करेंगे इसमें तो 4 एकम 4, 3 और 5 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, फिर 3 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 18.75। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प आंसर हो जाएगा हमारा। RRB NTPC के स्टेज सेकंड में ये पूछा गया था, 2022 का ये प्रश्न है। आगे बात करेंगे हम, चौथा प्रश्न है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है देखिएगा, तो इसे कैसे करेंगे, जैसे हमने क्या देखा, मान लेते हैं यहाँ पर 100 जो हो गया क्वेश्चन का क्रय मूल्य CP लिख देंगे, लेकिन बोला है 74% लाभ था। अगर इस पर 74% लाभ था तो इसका जो विक्रय मूल्य हुआ होगा वो 174 हो जाएगा ना, 174, ये हो गया SP। ठीक, अब बोला जा रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, अगर क्रय मूल्य पर प्लस में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, अगर 100 था पहले क्रय मूल्य, अगर 50% की वृद्धि कर दी जाए तो ये 150 हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा CP हो जाएगा, बिल्कुल बोला सही है। और फिर बोला है विक्रय मूल्य वही रहे, यानी कि 174 विक्रय मूल्य है यही रहेगा, तो बताना है नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब एक बात बताइए, 174 में बेचा है, 150 में खरीदा था, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 24 रुपए का लाभ हुआ। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमने, तो ये जो होगा 24 ऊपर लाभ हो जाएगा, बटा में आपको क्या करना है, हमेशा क्रय मूल्य कितना है 150 है और गुणा में लगा देंगे 100, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 दिया 150 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 24 हो जाएगा। अब 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16% इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना रहे होंगे, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको टाइप भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ लिखा है किसी वस्तु को 211.20 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, यदि वह इसे 248.40 रुपये में बेचता है तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर कि जो 211 रुपये है, 211 जो रुपये है, देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर दो टाइप से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे आपने बोला 211.20 रुपये का जो वैल्यू है वो 12% हानि के बराबर है, यानी कि ये जो मान है 12% हानि के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो है वो 88 का वैल्यू है। 12% हटाएंगे ना 100 में से, अगर हम 1 रुपये का वैल्यू पूछें तो ये 88 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 211.20 हो जाएगा कि नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा है 248.40 रुपये का बेचता है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर आपसे 248.40 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 248.40। अब हमें इसे यहाँ 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट जाएगा, 1 0 से 1 0 हट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये यहाँ से काटना है, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 88 हो जाएगा, 11 से इसे 11 एकम 11 और 11 9 99, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 से डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा, 8 दूना 16 और 3 32, 8 चौके 32 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 से डिवाइड करते हैं, 12 दूना 24, यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, 0 और 12 सत्ते 84। और अगर हम उसमें 207 में अगर हम 207 में अगर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100, 2 एकम 2, 2 0 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ये कितना बन रहा है हमारा 103.5। बस आपको ये चेक करना है कि ये 100 था, यहाँ पर 103.5 बना है,
तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर कितना, ये 103.5 है ना, तो 100 से ये 103.5 बना है, तो ये 3.5% का लाभ ही होगा। ठीक है, तो आपका ऐसा विकल्प कौन सा है, ये परसेंट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एक तो तरीका ये है आपका रुपए बनाने से, ठीक है, या आप एक तरीके से और लगा सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपको बोला जा रहा है कि 211.20 का आपने बेचा है और 12% की हानि पर बेचा है, तो ये कितना 88 का बेचा होगा। 100 का अगर गुणा करेंगे तो ये किराया मूल्य बन जाएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11। देखो यहाँ से 2 पॉइंट से ये स्क्वायर हट जाएगा, जो 100 है वो हट जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट हटाएंगे तो हमारा बटा में 000 हो जाएगा 100 का, 100 से 100 कट जाएगा। अब 11 से 11 8 88, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 9 99, और ये कितना हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। फिर आपका 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर ये 11 8 88 था, ठीक है, सॉरी 8 बार था। अब इसे हम देखो एक बार दोबारा से काट के दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू दिया है 211 मतलब 211.20 बटा में जो है वो 12% की हानि पर ये 88 होगा, और ये गुणा कितने का करना है, 100 का। पहले तो 100 का गुणा करते हैं जिससे हमारा किराया मूल्य आ जाए। इस पॉइंट को हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 11 से भाग देंगे तो 11 8 88, 11 से भाग देंगे 11 एकम 11, 10 और 1 101 होगा, 11 9 99, 2 2 22 यानी कि 11 दूना 22। फिर 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 से 8 दूना 16, 3 32, 8 चौके 32। ठीक है, तो ये बना 24, 24 ये बन जाएगा। और 24 का जैसे हम बात करेंगे, ये कितना बना हमारा, एक सेकेंड, एक जीरो भी है ना इनका साथ में, तो यहाँ पर ये जीरो भी आएगा, इसका मतलब 240 बनेगा इसका। तो 240 क्या है, ये हमारा सीपी है, ठीक, आप समझेंगे। और बोला है कि 248 में बेचा जाए, एसपी कितना रखा जाए, 248.40। तो अब हमें बताना है लाभ कितने का होगा। यहाँ पर ये है 8.4 रुपये 40 जो है इसका लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो बटा में हमेशा किराया मूल्य लिखना पड़ेगा, 240 लिख देंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, 100 लगा देंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम 100 से 100 हटा सकते हैं, 1 जीरो से 0 हटा सकते हैं। 12 दूना 24 और 12 सते 84, यहाँ 7/2 बन जाएगा। 7/2 को हम डिवाइड करेंगे तो 3.5 का ये हमारा लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, आपको दोनों तरीकों से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो सबसे पहले क्या है, इस तरफ रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट याद रखना। हमने आपको कई बार बताया है कि एक तरफ वस्तु एक तरफ रुपए लिख लेना, रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु। 30 रुपए में तो 30 रुपए लिखेंगे, 14 की दर से मतलब 14 वस्तुएं। फिर बोला है 20 रुपए में तो 20 लिखेंगे, और 7 की दर से मतलब 7 वस्तुएं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ त्रिय गुणा करेंगे तो 7 21 210 होगा, और 14 दूना 28 मतलब 280 हो जाएगा। तो ये हमारा जो ये वाला है ना रुपए वाला, 30 का साथ में, जिसमें सॉरी यहाँ पे देखो उल्टा लिख देते हैं हम, यहाँ पर गलती से हो जाएगा। 30 7 21 ये इसके नीचे लिखेंगे हम, ठीक है, और 14 दूना 28 ये इसके नीचे लिखेंगे। तो आपको याद रखना है जहाँ पर ये आएगा 30 का ये वाला गुणा इस तरीके से, ये आपका 210 जो होगा वो सीपी होगा, और ये जो होगा दूसरी तरफ वो एसपी होगा, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 210 की वस्तु खरीदी हुई 280 में बेची जाए तो लाभ कितने का होता है, 70 का लाभ होता है। तो अगर आपसे 70 का लाभ है तो लाभ परसेंट पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो लाभ हुआ है वो लिखेंगे ऊपर 70, बटा में हमेशा क्या लिखना है, क्रय मूल्य, तो 210 लिखेंगे, और गुणा में लगा देंगे 100, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से काट देते हैं 0 से, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये कितना बना हमारा 100/3। 100/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%, ठीक है, 33.33%। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना है। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, कई सारे तरीके हैं। इसमें हम एक्स वाई फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस का वाई प्लस में एक्स वाई बटा में 100। अब आपको क्या रखना है याद, एक चीज़ याद रखना, ये जो प्लस है वो प्लस माइनस है हर बार। ये प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि आपको याद रखना है जहाँ पर लाभ होगा उस जगह प्लस लिखेंगे, जहाँ पर हानि होगा वहाँ माइनस लिखेंगे, जहाँ छूट होगा वहाँ माइनस लिखेंगे। तो लाभ है 18 तो 18 लिखेंगे प्लस का, माइनस वाई है छूट में तो ये 10% तो माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस लिखेंगे 18 गुणे में 10 बटा में 100। 10 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ 18 में से 10 जाएगा तो ये 8 बनेगा, माइनस
18 में अगर हम 10 से भाग करेंगे 1.8, तो ये कितना, 8 में से अगर माइनस करेंगे 1.8, तो ये कितना होगा 7 दशमलव लगभग 1, यहाँ पर रुको, यहाँ पर 7.1 नहीं होगा, तो ये होगा 6.2 लगभग, क्योंकि इसे घटाएंगे तो ये 6.2 बनेगा, 6.2%, सॉरी, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये गलती से घट गया। ठीक है, ये हमारा सही है, अब बिल्कुल आंसर सही है, 6.2%। ठीक है, आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही कम समय में आप इसको भी बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपये में बेचा। एक मेज को 8% के लाभ पर और दूसरे झूले को 8% की हानि पर बेचा, तो पूरे लेन देन में इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, तो हमने पिछली बार भी बताया था कि दोनों में अगर परसेंटेज सेम है, एक पर हानि एक पर लाभ होता है, तो दोनों का गुणा कर देना आपस में, 8 और 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, 8 और 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। और बटा में हमेशा 100 लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये हमेशा जो आंसर आएगा वो हानि प्रतिशत का ही आएगा। ठीक है, इस स्थिति में हमेशा हानि होती है, तो हम क्या करेंगे, 8 या 64 हो जाएगा और 100 से भाग करेंगे तो ये 0.64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 0.64 ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि हानि हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप इसी अप्रोच का यूज़ याद रखिए, आपका बहुत ही कम समय में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, तो उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं लाभ कितना आता है। तो आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखना है कि 1 केजी का मतलब क्या है आपका, 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। ठीक, और 800 ग्राम वो तौलता है, 800 ग्राम यहाँ लिखेंगे। तो आपको याद रखना है जितना वो तौलता है वो चीज़ याद रखनी है मन में, और कितना कम तौलता है, 1000 से 800 में 200 कम तौलता है। तो आपको याद रखना क्या करना है, जो 200 लिखा है वो आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, खोटा वजन, खोटा वजन का मतलब है कितना कमी कर रहा है, और तौलता कितना है 800, तो ये 800 आपको नीचे लिखना है, गुणा में लगा देना है 100, जिससे आपका आंसर हो जाएगा 00 से 00, 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 4 से 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो ये हमारा जो होगा 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अतुलित एक पुरानी साइकिल, एक व्यक्ति है, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सीपी। सीपी क्या हो जाएगा, जितने में उसने खरीदी है और खर्च किया है, 4000 और 400 खर्च किया होगा तो ये बनेगा 4400। और एसपी कितना है, 5000 में बेचा है, तो हमने देखा 4400 में खरीदा और 5000 में बेच दिया, उसे 6000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंट, तो जो लाभ होता है वो ऊपर लिखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा, 4400 गुणे में 100 लगा देंगे, 00 से 00 कट जाएगा। अब इसे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ काटेंगे 4 से, 15 चौके 60, 10। तो हमने देखा ये जो आया वैल्यू 150 बटा में 11 आया। ठीक, अब 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 4 और 0 40, तो 11 तिया 33, 7 बटा 11, तो ये कितना 13 सही, 7 बटा 11% इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। 11वां क्वेश्चन है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक खरीदारी करती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देती है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, जैसे हमने बात किया ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 100 है, 100 पर अगर छूट मिलेगी 24% की, तो ये कितना 76 की वस्तु बेची जा रही होगी, तो मतलब खरीदी जा रही होगी। लेकिन 20% अधिक पर बेचा जा रहा है, यानी कि अंकित मूल्य अगर ये हमारा 100 था तो 120 पर बेचा जा रहा होगा। तो हमने देखा ये 76 है वो सीपी है, 120 है वो एसपी है, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देते, या तो आप ऐसे इनको करेंगे तो 24 और 20 कितना 44 हो जाएगा, ये 44 का लाभ हो जाएगा। ठीक है,
तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है तो 44 लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है तो 76 होगा नीचे, गुणे में लगा देंगे 100। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 11 बार चला जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 नम 36, तो ये कितना 1100 ऊपर हो जाएगा, 1100 बटा में 19। तो हम भाग करेंगे, 19 पंचे 95 और 15 बचेगा, फिर 150 हो जाएगा, 19 सत्ते 133, 57 हो जाएगा, फिर 13 बचेगा, 57 19 सत्ते 133, तो ये 17 बचेगा, तो बटा में ये 19 रहेगा। तो ये हमारा जो आएगा 57 सही 17 बटा 19, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले तो आपको क्या करना है, जो आपको 11 मिल रहा है लाभ तो वो 11 लिखेंगे ऊपर, लाभ वाली स्थिति में जो आपको शुरुआत में वैल्यू दिया है उसमें से उसी 11 को हटा देना है। ठीक है, और गुणा में लगा देना है 100। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि लाभ जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलेगा तो माइनस करना है, और हानि मिलेगा तो नीचे फिर वो जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, 11 यहाँ आएगा और यहाँ पर 22 बचेगा, गुणे में 100 लगा देंगे। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 से 50 दूना 100। तो हमने देखा कि ये जो 50% बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 50% लाभ। आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से आपको यूज़ करना है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप पेपर को हल कर रहे होंगे। लिखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो सम व्यवहार में प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो लिखा है 5/4 विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य है, सीपी है, ऊपर जो वाली है वैल्यू वो एसपी है। आपने देखा 4 रुपए की खरीदी हुई वस्तु 5 रुपए में बेच दिया जाए तो 1 रुपए का क्या हो जाता है, लाभ होता है। तो इस वाली स्थिति में लाभ होगा। अब लाभ परसेंट अगर हमसे पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंट, तो हम क्या करेंगे, जितने का लाभ है वो ऊपर लिखेंगे, बटा में क्रय मूल्य है वो नीचे लिखेंगे 4 और गुणा में लिखेंगे 100। ठीक है, आपने समझ लिया। अब 4 एकम 4, 4 से 100 में भाग करेंगे 25, तो 25 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25%। ठीक है, तो 25% ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा, इसके अंकित मूल्य पर 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जैसे हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर, यानी कि 9/10 का मतलब क्या है कि जो 10 है वो क्या है, हमारा अंकित मूल्य है। एक जीरो और बढ़ा लेते हैं दोनों में, तो या हम ऐसे याद रखेंगे, जो 100 है इसे हम अंकित मूल्य याद रखेंगे, ये हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक, अब इसमें से 100 में से ये जो 90 मिला होगा, 90 में इसने वो खरीदा होगा, तो 90 रहेगा जो सीपी, अभी पिछला क्वेश्चन था ना। अब अगर बोला जाए कि अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा जाए, तो इससे अगर प्लस 8% अधिक पर बेचा जाएगा तो ये 108 का बेचा जाएगा, ये नहीं बेचेगा। ठीक है, एसपी हो जाएगा, ये बेचा जाएगा। अब 90 क्रय मूल्य है, 108 विक्रय मूल्य है, तो कितने का लाभ होता है, ये हमारा होता है 18 का। ये कितने का, 18 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 18 लाभ हो रहा है, ऊपर लिखेंगे, बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य 90 और गुणा में लगा देंगे 100। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100, तो ये जो होगा 20% प्रॉफिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला हम। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया, इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत या लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने अभी 2 तरीके से बताया था, इस तरीके का पैटर्न। तो आप सबसे पहले एक पैटर्न क्या है कि 230 रुपये में बेचा जा रहा है, 230 में, तो ये कितने का वैल्यू है, 15% लाभ का वैल्यू है, यानी कि ये 115 की वैल्यू है। अगर हम एक की वैल्यू पूछा जाता तो ये क्या हो जाता, 115 बटा में ये 230। ठीक है, और इसे 115 एक बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 अनुपात का वैल्यू। ठीक, और हमसे पूछा जाएगा कि 210 का वैल्यू क्या होगा, तो 210 का गुणा कर देंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 105। तो हमें याद रखना है ये जो है 105 बन रहा है, इसका वैल्यू 105। तो आपको चेक करना है कि ये 100 से 105 बना, यहाँ पर कितना परसेंट लाभ हुआ होगा, तो ये प्लस में 5% दिया होगा, तो इसका राइट आंसर है 5% लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है आपका, जो आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, आपने इस तरीके का एक पैटर्न मिला था ना आगे,
तो या आप ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को कि जो 230 रुपये में बेचा वो आपको कितने परसेंट पर लाभ पर 115% लाभ पर, तो मतलब ये 115 पर बेचा होगा। वो गुणा लगाएंगे इसको 100 का, ठीक है। तो इससे हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 115 एक बार जाएगा, 115 को डबल बार हो जाएगा। तो ये जो होगा 200, 200 क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। लेकिन 210 में बेचा जाए, ये कह रहा है 210 में बेचा जाए, तो ये क्या हो जाएगा एसपी। अब यहाँ पर कितने का लाभ है, 10 रुपये का लाभ है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो 10 लिखेंगे लाभ ऊपर, हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो, दो एकम दो, दो से दो पंचे 10, तो ये जो आएगा 5% लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, तभी भी आएगा। तो दोनों तरीकों से आपने कर लिया है क्वेश्चन को, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। तो जैसे हमने एक वैल्यू 100 मानी, इसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। बोला गया है कि जो इसका लागत मूल्य है जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जो अंकित मूल्य का 75% है, इसका 75% अगर 100 का निकालेंगे तो ये 75 ही निकलेगा। इसे हम लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोल सकते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि 15% छूट पर बेचा जाए, तो अगर हम 100 पर अगर 15% छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो ये 15% डिस्काउंट पर ये कितना 85 का बेची जाएगी। यानी कि अब हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य हमारा 75 है और विक्रय मूल्य 85 है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट जो है वो लाभ जो है वो ऊपर लिखा जाएगा, हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है। आपको याद रखना है, एक बात नोटिस करके रखना है, क्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा। गुणा में रखेंगे 100, तो 100 रख देंगे हम गुणा में। तो यहाँ से देखो हम डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 से करेंगे 5 15, 5 75 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से 5 या 15। तो हमने देखा 20 दूना 40, ये हो जाएगा 40 बटा में ये 3। अब 3 का भाग करेंगे 40 में, तो ये बनेगा 3 एकम 3, 1 और 10 10 हो जाएगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, तो 0.10, मतलब फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ये 13.33% इसका लाभ होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये है, यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया हो तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता है। देखो ये अभी हमने पैटर्न कई बार बता दिया है कि इस तरीके का पैटर्न हो तो कैसे करना है। अब दोनों तरीकों से कर सकते थे हम, चलो दूसरा वाला पैटर्न है वो उसको उसी तरीके से बता देते हैं। अभी जो दो रूल बताए थे, जैसे 466 में रुपये बेचा है, तो ये 16.5% लाभ पर बेचा होगा, यानी कि ये 116.5% पर बेचा होगा। और उस वस्तु को 330 में बेचा जाए ऐसा बोला जा रहा है। तो पहले तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 1 16, 5 15, 5 15, फिर इसी डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब देखो ये 233 है, ये 466 डबल लग रहा है ना, 2 एकम 2, और मतलब 233 का एक बार और 233 का ये डबल बार चला जाएगा। तो हमने देखा यहाँ 2 का 200 में गुणा करेंगे तो ये 400 बनेगा। तो हम कह सकते हैं जो 400 है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। मतलब ये हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। और बोला जा रहा है कि 330 में बेचा जाए, तो 330 ये होगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य। तो अब बताइए 400 में खरीदा हुआ वस्तु 330 में दिया जाए तो कितने रुपए का लॉस हुआ है, 70 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस का मतलब एल हो जाएगा, लॉस। अब लॉस परसेंट पूछा है हमसे, लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत कितने का है, तो जो लॉस हुआ है उसको लिखेंगे ऊपर, हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है, चाहे आपका लाभ हो चाहे हानि हो। तो क्रय मूल्य है 400, 400 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 70 को 35। अब हमने देखा ये जो बना 35/2 बना, 35/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 17.5, 2 एकम 2, एक सेकेंड रुको ना, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 15, 2 से 14 हो जाएगा, फिर एक और जीरो, मतलब हाँ 2 5 10, तो ये 17.5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया है। और 17.5 ये क्या होगा, लॉस परसेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य
का 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें 1/3 लिखा है, इसका पहले तो फ्रैक्शन सही वैल्यू बनाएं। तो 3 एकम 3 एक 4/3, 4/3 है। इसमें बोला है मशीन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है, तो नीचे का जो वैल्यू है जिसके साथ का लगा है वो तो होगा नीचे का वैल्यू क्रय मूल्य, ऊपर है वो है आपका विक्रय मूल्य। तो आप एक बात बताइए, 3 रुपए की वस्तु खरीदी है, 4 रुपए में बेची जाए तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत अगर हम पूछेंगे लाभ परसेंट, तो लाभ लिखेंगे ऊपर 1 बटा में हमेशा क्रय मूल्य, तो बटा में 3 लिखेंगे, गुणे में 100 करेंगे, ठीक है। और 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 बनेगा, बटा में 3 बन जाएगा। तो 100/3 का मतलब है ये 33 सही 1/3% या 33.33%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये एएलपी टेक्नीशियन के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लाए हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जैसे यहाँ पर पहला ए लिख लेना है, ठीक, दूसरा बी लिख लेना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, 16% की हानि पर अगर बोला जाए तो ये 100 में से 16 कम करेंगे तो ये बनेगा 84। फिर बी को अगर हम 20% के लाभ पर बेच दिया जाए तो ये कितना बनेगा 120। अब आपको क्या करना है, यहाँ इनको आपस में काट लेना है। ये 12×7=84 हो जाएगा, ये 12.120 हो जाएगा। अब आपको याद रखना है, कभी भी जब विक्रय मूल्य बराबर दिया हो तो आपको बीच में 0 लेना है, ठीक है। और इनको आपस में इस तरीके से घटाना है, या आप ये समझ लीजिए कि इनको पलट देना है। इस तरफ 10 आ जाएगा, इस तरफ 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये हमारा ए का वैल्यू, ये हमारा बी का, मतलब ये अनुपात हो गया 10:7। लेकिन बोला है कि ये का है क्रय मूल्य का अनुपात है, आपको याद रखना है। और बोला गया है कि 2312 रुपये में खरीदा गया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 10 और 7 को, तो ये टोटल कितना बनता है 17, यानी कि ये 17 का वैल्यू दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर। एक का क्रय मूल्य 10 अनुपात में है, एक का 7 अनुपात में है, तो जो अंतर होगा वो कितना आएगा, 3 का आएगा। यानी कि 3 का गुणा करना है हमें बस। 17 से डिवाइड करेंगे 17×17, 17 से डिवाइड करेंगे 17×17, और 6 61 हो जाएगा, 17×3 51 हो जाएगा। तो ये 10, 17×6 102, यानी कि 136 गुणे में 3 इसका रहने वाला है। तो ये 3×18, 3×3 1 10, 3×3 1 4, तो 408 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है क्वेश्चन, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपये था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आपको क्या करना है, एक लाभ एक हानि हो, अगर एक लाभ एक हानि हो या एक हानि एक लाभ हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो 28 अंतर लिखा है वो ऊपर लिख देंगे, 12 और 4 को जोड़ देना है 16, 16 से हम भाग करेंगे और गुणा कर देना है 100 से, हमारा आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया जाए तो आपको माइनस करना है, लॉस और लॉस दिया जाए, मतलब आपको ऐसे समझाते हैं कि आपका एक बार प्रॉफिट हो एक बार लॉस हो तो आपको ऐड करना है, ठीक है। एक बार आपका लॉस हो एक बार प्रॉफिट हो तो भी आपको ऐड करना है। लेकिन आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों बार लिखा हो तो माइनस करना है, और लॉस 2 बार लिखा हो तो माइनस करना है। तो हमने देखा पहली बार में प्रॉफिट था, प्रॉफिट को पी लिखेंगे, दूसरी बार में लॉस था, लॉस को एल लिखेंगे। जब अलग अलग होते हैं तो उस स्थिति में हमें जोड़ना है नीचे, ठीक है। नीचे क्या करना है, जोड़कर लिखना है। अंतर दिया है 28, 28 लिखेंगे, बटा में दोनों को जोड़ देंगे, 12×4 = 16 और गुणा में लगा देंगे 100। हमारा ये क्या हो जाएगा, सीपी। 4 से भाग करेंगे 4×4 = 16, 4 से भाग करेंगे 4×7 = 28, 4×1 = 4, 4 से 2500 के 100, 25 का 7 में गुणा करेंगे तो 25×7 होता है 175। तो 175 रुपये जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम समय में हो सकता है, आप इसके लिए पेन का यूज़ भी ना करें, इतने में भी आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और ये देखिए कि ये तो आपका एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया है, स्टेज 2 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त हो। वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य क्या है?
इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाते हैं करने में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक वैल्यू 100 मान लेनी है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाए कि 100% के लाभ 20% के लाभ पर बेचा जाए। यहाँ पर अगर 20% लाभ होगा तो ये कितने का बेचा जाएगा, 120 का। तो आपको याद रखना है ये क्या है, आपका एसपी विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब बोला है 10% कम पर खरीदा होता, अगर यहाँ से माइनस मतलब 10% कम कर दें तो ये 90 की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। फिर बोला है 18 रुपये मूल्य अधिक पर बेचता, तो इसको थोड़ा रोक के रखेंगे, इस वाली लाइन को नहीं पढ़ेंगे। आगे लिखा है 40% का लाभ, तो इस पर एक बात बताइए, 90 रुपये पर क्रय मूल्य है, इस पर 40% लाभ लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा। 90 पर एक 40% लाभ निकालना है, मतलब 140 का वैल्यू निकालना है हमें। इसको कैलकुलेट करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो हो जाएगा, 14 का करना है 9 में गुणा, तो कितना होगा, 14 9 में 126, यानी कि यहाँ पर आएगा 126। तो अब ये जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब याद रखना है जो पहले वाला जो विक्रय मूल्य है एस पी 120, दूसरे वाला जो विक्रय मूल्य एस पी 126, इनका अंतर कितना है यहाँ पर, तो 120 और 126 का अंतर है वो 6 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था 18 अधिक है, ठीक है। यहाँ पर कम या अधिक लिखा मिल सकता है, आपको याद रखना है। तो आपको याद क्या रखना है, जो 6 अनुपात का वैल्यू है वो 18 दिया हुआ है। अगर आपसे 1 अनुपात का वैल्यू पूछा जाता तो 6 कम 6 36 18, यानी कि ये 3 आ जाता। और हमें क्रय मूल्य चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये जो है वो मूल वैल्यू होता है 100 अनुपात का मान, यानी कि 3 का गुणा करेंगे हम 100 में, तो 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा हमारा, 300। 300 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपसे बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, बैंक का एग्जाम दो, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस 3 या 4 क्वेश्चन और रह जाते हैं। टॉप 25 प्रश्न आपको लाए थे, जिससे कि आपका टॉपिक वाइज जो चैप्टर है वो आज प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 समाप्त हो रहा होगा। आगे हम सेकंड पार्ट में इसको पूरा कवर करेंगे इसको पूरा। अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपये खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 रुपये में खरीदा है तो एक्स का मान क्या है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमें क्या है, या तो क्वेश्चन हम रिवर्स कर सकते हैं तो आपका सही हो जाएगा कि आपका जो है ना 1475 रुपये में जो खरीदा है वो कितने, मीनू ने खरीदा है, मीनू ने खरीदा है इतने में, और ये कितने 14% 25% के लाभ पर इसने बेचा है। किसने बेचा है, दूसरे वाले व्यक्ति ने। तो ये मतलब ये जो वैल्यू होगा ये 125 का वैल्यू दिया होता, अगर इससे पहले अगर उसने खरीदा होता तो ये इतने का खरीदा होता 100 का क्रय मूल्य का। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 4 47, 5 नम 45 हो जाएगा, 2 25 55 25, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 नम 4 पंचे 20, 4 नम 36 और 37 38 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा, 1180 है ये वाला, ठीक है। उसने खरीदा होगा, इस पर उसने 126 रुपये खर्च किए थे, अगर ये भी घटा दिए जाएँ 126 रुपये तो कितने का वस्तु खरीदा था उसने, कि इसमें से 4 बचेगा, 8 में से 3 चला जाएगा तो ये 5 बचेगा और ये 10 बचेगा, 1054 बचेगा, ठीक है। अब इसको बोला जा रहा है कि इसने जो क्वेश्चन में खरीदा था ये 15% की हानि पर बेचा था, यानी कि ये 85 का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। 85 का वैल्यू दिया हुआ था क्योंकि 15% की हानि पर बेचा था उसने, तो 85 का वैल्यू दिया हुआ था और उसका क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100 का वैल्यू निकालना है। 17 से भाग करेंगे, 17 5 85, या पहले 5 से भाग कर लेते हैं, तो 5 से 17 5 85, 5 से भाग करेंगे 20 पंचे 100, 17 एकम 17 हो जाएगा, यहाँ 17 छिक्का 102 और 3 34, 17 दूना 34। तो हमने क्या देखा, जो 62 गुणे में 20 था तो हमारा दोनों का गुणा किया हमने, 0 2 दूना 4 2 छिक 12, तो ये 1240 जो हुआ उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंसर से आपने क्वेश्चन बनाया है, ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके से आप रिवर्स सॉल्व करेंगे, आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है, 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 2000 के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, देखिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 10 कुर्सी को हम पहला 10x, यहाँ पर जो कुर्सी है, कुर्सी को हम क्या मान लेते हैं x,
और जो मेज है उसे मान लेते हैं y। तो हमने देखा 10 कुर्सी मतलब 10x की जो वैल्यू है वो 4 मेज के बराबर है, यानी कि 4y के बराबर है। यहाँ पर जो x का वैल्यू निकालेंगे हम 4y बटा में 10 आ जाएगा, यानी कि एक जो x है एक मेज है उसका मूल्य 4y बटा में 10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर देखो y का वैल्यू ना निकाल के आप x का वैल्यू निकालो तो जल्दी एक बार में ही आंसर हो जाएगा, 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ क्या है y, अगर यहाँ से हम सिर्फ y का वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 के नीचे पहुंच जाएगा, तो 10x बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक बार में ही आंसर निकालना चाहते हैं। तो बोला है फिर आगे कि 15 कुर्सी, तो 15 कुर्सी मतलब 15x प्लस में 2 मेज करेंगे, तो 2 मेज का मतलब कितना है 2y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ये कितना 2000 रुपये। अब हमें क्या करना है, इस y का वैल्यू 10x बटा 4 रख देना है। 15 तो है ही हमारे पास, यहाँ पर 10 सॉरी y का वैल्यू रखना है हमने x में रख दिया, 15x तो सेम ही रहेगा, प्लस 2 गुणे में y का वैल्यू क्या रहेगा 10x बटा में 4 बराबर में क्या हो जाएगा 2000। अब यहाँ पर 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो हमने देखा यहाँ 15x और यहाँ 5x, 15 और 5 20x का वैल्यू कितना है आपका 2000 है। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से ये 100 बार चला जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो x का वैल्यू निकलेगा वो कितना आएगा 100। तो 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 100। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इसके एक मेज का पूछा था तो हमारा 100 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24वें क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। हमने क्या बोला है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो आपको दोनों वैल्यू दिए हैं, दोनों बेचने वाले दोनों विक्रय मूल्य दिए हैं, इनको एक को 1875 और एक को 1385। ठीक है, आपको बोला है कि इतने में बेचने पर हुआ लाभ उस दूसरे वाले वैल्यू में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो इस वाली स्थिति में आपको क्या करना है, दोनों का अंतर कर देना है। तो 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 चला जाएगा 9, और 18 में से या 8 में से 4 चला जाएगा 4 बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कितना बच रहा है 490। फिर हम आप इसको 2 से भाग कर देना है। फिर आपको क्या करना है, एक सेकेंड यहाँ पर, तो इसे क्या करना है, हमें इसे 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 245 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है 245 करने के लिए आपका या तो आप 2 तरीका अपना सकते हैं, या तो आप 1875 में से यहाँ पर क्या लिखा है 1875 में से 245 घटा दो। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 18 में से गया 1630। या तो आप आंसर ऐसे निकालेंगे, या आप 1385 में 245 जोड़ दें, 245, तो 5 5 0, 8 4 12, 1 13, और 13 2 15, 1 16, 1630 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है आपका, लेकिन आपको एक इससे भी शॉर्ट तरीका बताते हैं कि आपका मात्र 1 सेकेंड लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हो तो आपको क्या करना है, सीपी निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, एक आपका वैल्यू 1875 दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू 1385 दिया हुआ है। ठीक है, आप इनको दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। एक आपका ये दूसरा तरीका है, आप इसको जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 8 15, 1 16 हो जाएगा, और 8 3 11, 1 12 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, 3260 बटा में 2, हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6 और 0, 1630 जो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों तरीके से बना लेना है, और बहुत ही आसान तरीके से ये बनाया है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत, और आपका ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, इसके बाद हम अपना ये चैप्टर जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, और जो सेकंड पार्ट में इसका पूरा चैप्टर हम कवर कर रहे होंगे, और वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने की संभावना होगी, और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। ठीक है,
जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर हम जैसे इसको ऐसे बनाते हैं कि जैसे हमने माना ओरिजिनल वैल्यू जो है अब आपका 100 है, 100 को हम क्या मान लेते हैं, CP है मान लेते हैं, या आपको ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लेनी है। बोला है कि 12% लाभ पर बेचा जाए, तो अगर हम 12% लाभ पर बेचेंगे तो ये 112 का बेचा जाएगा SP, ठीक है, 112 हो जाएगा। वो कहा जा रहा है, इस लाइन को, बीच वाली लाइन को छोड़ दें थोड़ा, फिर लिखा जा रहा है तो 114% का लाभ होता है। अगर हम इसमें 14% का लाभ निकालेंगे तो ये हमारा वैल्यू 114 का बेचा जाएगा, यानी कि ये विक्रय मूल्य इतना होगा। लेकिन बोला जा रहा है कि यदि इसे 33 रुपये अधिक में, यानी कि पहले से अब में कितने का अधिक है, 2 अंतर है ना, तो वही चीज़ बोला गया है कि जो आपका जो 33 रुपये दिया गया है वो आपका इस 2 का अनुपात दिया हुआ है, 2 अंतर का, ठीक है, 2 अंतर का दिया हुआ है। और हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं, 100 से गुणा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 पंचे 10 और 0, 50 गुणा 33 में करना है तो 1 0 इधर ही रहेगा, 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15 1 16 हो जाएगा। तो 1650 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो आपको यही सॉल्व करना है। अब आप इस तरीके को और भी कर सकते हैं शॉर्ट, कैसे, आपको देखना एक तरफ लाभ एक तरफ हानि। हमने आपको शुरुआत में बताया था अगर प्रॉफिट और लॉस मिले तो आपको करना है प्लस, और लॉस और प्रॉफिट मिले तो आपको करना है माइनस। अगर आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट मिले तो करना है, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट मिले तब भी करना है प्लस, और प्रॉफिट मिले तो आपको करना है माइनस, और लॉस मिले तब को आपको करना है माइनस। तो हमने देखा पहली बार 12% लाभ है, दूसरी बार 14% लाभ है, यानी कि अगर दोनों बार लाभ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। 12% और 14% का मान जो है वो अंतर करेंगे, वो कितना आएगा, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 33, तो 33 में ये भाग करना है, और गुणा में हम 100 कर देते, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम भाग करेंगे 50 बार, 50 का इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1650। तो हमने इस तरीके का क्वेश्चन हमने शुरुआत में भी बताया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है, पूरा वीडियो पसंद आया है चैप्टर वाइज, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी तरीके की जो वीडियो हैं आपको डेली इवनिंग में मिलती जाएगी। आपको अपना स्कोर अच्छा करिएगा एग्ज़ाम में।